गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी को। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आप सभी को आप स्वागत है आपका अपना नया चैनल ट्रिक अड्डा 24 में। और दोस्तों, हम लोग शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर के कोई क्वेश्चन। जो जनवरी का जितना करंट अफेयर है वो 2026 तक का, 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक हम लोग पूरा करंट अफेयर पढ़ेंगे। और करंट अफेयर तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और भी आगे एग्जाम होने वाले हैं, सारे तरीका इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और देखिए। शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला देश का पहला डेनमार्क कौन सा देश बना है? ये बना है हमारा डेनमार्क, है ना। डाक सेवा तो याद रखेंगे, डेनमार्क। 1 जनवरी 2026 को दक्षिण ध्रुव तक स्पिन करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? ये बने हैं काम्या कार्तिकेयन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये की जाएगी गुजरात के गांधीनगर में, वो शिफ्ट सिटी में, सॉरी गिफ्ट सिटी। 1 जनवरी 2026 को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता है? ये जीते हैं स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2026 को महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? ये बनी है दीप्ति शर्मा। किस राज्य में इमोइनु इरातपा त्योहार मनाया गया है? ये है मणिपुर। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? ये बनी है बुल्गारिया। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2026 को जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसको सौंपी है? ये सौंपी है इटली को। फिर एक आया है त्योहार से क्वेश्चन आता ही आता है। तो किस राज्य में गान नगई त्योहार मनाया जाता है? ये मणिपुर। इसको याद कैसे रखेंगे? नगई मतलब नाग, नाग क्या है? नाग में मणि होता है, इसे हो गया मणिपुर। 1 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? ये है भारत के साथ किया है पाकिस्तान ने। ठीक है, चलते हैं। 2 जनवरी 2026 को अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन सा बना है? ये बना है यूपी। ये है यूपी, उत्तर प्रदेश। आगे में 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? ये है अहमदाबाद में। आगे बढ़ते हैं। 69 साल बाद किस देश के विज्ञानी द्वारा मुख्य विस्फोट हुआ है? ये है रूस। 2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? ये जीता है रजत पदक। 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है असम। ये VVI क्वेश्चन है, याद VVI इसको याद रखिए तो कब याद हो जाएगा। 8वां वेतन जो लागू हुआ है वो पहला राज्य असम बना है। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? ये बना है गोवा। ये भी आप VVI रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? यह है वेनेजुएला। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 3 जनवरी 2026 को सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती बनाई गई है? यह भी आपका VVI क्वेश्चन है, इसको VVI लेके चलिए। यह है 195 VVI है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 जनवरी 2026 को कहाँ में घोर मदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? यह है छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई? यही बेंगलुरु में। ये भी क्वेश्चन है, खेल से संबंधित है, तो आपका VVI हो गया। IFSCO
साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? ये मैत्री पुष्पा को। ये भी आपका बीबीए क्वेश्चन हो गया पुरस्कार से संबंधित। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किए हैं नई दिल्ली में। 4 जनवरी 2026 को जारी एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? यह 166 में। ये भी इंपोर्टेंट आपका है, बीबीए कर लीजिए। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? यह है आंध्र प्रदेश। 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? यह है म्यांमार। 4 जनवरी को। ये दो, इसमें भी आपका 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले है कि डेट भी पूछ सकता है कि म्यांमार जो है किस दिन, डेट पूछेगा तो 4 जनवरी 2026। अच्छा, कौन सा स्थान पूछेगा तो 78वां। तो 3 क्वेश्चन इसमें आपका आ गया और 3 आंसर आगे। 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? ग्रेटर नोएडा। 4 जनवरी 2026 को अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? यह उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा बना है? अपना देश भारत। ये दुनिया कर लीजिएगा। 5 जनवरी 2026 को 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? यह है कर्नाटक। वर्ष 2025 के आंकड़े के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 223 हो गया है? ये हरियाणा राज्य। इसको भी इंपोर्टेंस कर लीजिएगा। 5 जनवरी 2026 को सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? यह है इजराइल। 6 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? यह अरुणाचल प्रदेश। 6 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है? यह है तेलंगाना राज्य। 6 जनवरी 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? यह है तेलंगाना, बांग्लादेश। आगे चलते हैं। 6 जनवरी 2026 को भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया है? यह है गोवा में। 7 जनवरी 2026 को नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पुरस्कार से एक क्वेश्चन आता है आपका। यह है उर्मिला सत्यनारायण। आगे बढ़ते हैं। किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए? संयुक्त राज्य अमीरात। 69 राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? यह है पंजाब में किया गया है। 7 जनवरी 2026 को किस देश ने डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? यह है पेरू। ये भी आपका है। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बनेगा? यह है अपना देश भारत। 8 जनवरी 2026 को किस राज्य में मुड़ी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? यह है पश्चिम बंगाल। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य से चलेगी? यह है हरियाणा से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों को का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ये किया है 2026। 8 जनवरी 2026 को किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ये IDFC फर्स्ट बैंक। किस राज्य ने के नगौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? ये राजस्थान। 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? ये है आपका उदय, UDAI। भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया है? वो है 10%।
कब तक है? ये बाल विवाह मुख्य लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। 9 जनवरी 2026 को किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? यह केरल, यह है वायनाड जिले के कलकत्ता में। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? यह है 66। 10 जनवरी 2026 को पीआईबी ने कहा कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? यह अरुणाचल प्रदेश। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? यह है गुजरात। 10 जनवरी 2026 को खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है? सऊदी अरब। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा रहा? यह है बेंगलुरु। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने भारत की पहली डीपटेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तमिलनाडु में है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्कार का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया? यह है कतर। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश। 11 जनवरी 2026 को भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? सुदर्शन चक्र। 11 जनवरी 2026 को रूस और ईरान की भागीदारी वाला व्हील फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? दक्षिण अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं। नलों के माध्यम से तीनों युग पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? ये बना है पुरी। कौन सा देश पहली बार रिमस ट्राइबल कूटनीति में शामिल हुआ है? यह है भारत। 12 जनवरी 2026 को इसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? स्वाति शांता कुमार। 12 जनवरी 2026 को विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? यह है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। मेटी में किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? यह है आईआईटी मद्रास। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? यह साइप्रस। 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? ये महाराष्ट्र। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? छत्तीसगढ़। 13 जनवरी 2026 को किस राज्य ने आदिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए इरोनेट लॉन्च किया? ये है केरल। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी के बचे हुए और हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग लगे रहिएगा और इंतजार कीजिएगा आगे के। 13 के बाद हम लोग 14 से शुरू करेंगे जो 21 तक होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। और कुछ बोलो? ठीक है।